गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के वास्तविक विश्लेषण में वास्तविक अनुक्रम के बारे में कुछ एक डेफिनेशंस, जैसे अनुक्रम की सीमा क्या होती है, यानी लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, या अभिसारी अनुक्रम या कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अपसारी अनुक्रम मीन्स डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और दोलनीय अनुक्रम या ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, ये सब क्या होती है, और इनके ऊपर बहस कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले है अनुक्रम की सीमा क्या होती है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस में कि किसी एक अनुक्रम एक्शन की सीमा संख्या n कहलाती है यदि, अब कहलाएगी यदि दिए गए स्वेच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन कितना ही छोटा हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। इस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक प्राकृत संख्या n नोड, यानी देयर एग्जिस्ट n नोड इन n, एक प्राकृत संख्या n नोड इस तरीके से विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो ताकि मोड xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन हो और n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नोट। अब मोड xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन का मतलब है xn माइनस l भी लेस देन एप्सिलॉन और माइनस xn माइनस l भी लेस देन एप्सिलॉन। तो उससे क्या मिलेगा हमें, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि xn ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन हो और n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नोट। और xn बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन और n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नोट। अर्थात क्या कह सकते हैं कि एक प्राकृत संख्या n नोट इस तरीके से विद्यमान हो, इस n नोट से पहले के जितने भी, इस n नोट के बाद या n नोट में इसके बाद के जितने भी पद होंगे वो सभी पद वो ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन में विद्यमान होने चाहिए। ये अनुक्रम एक्शन के में जो n नोट माइनस 1वां पद है, उस n नोट माइनस 1वें पद के बाद के सभी पद अगर ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन है प्लस एप्सिलॉन में विद्यमान है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि l अनुक्रम एक्शन की लिमिट कहलाएगी। तो अगर l अनुक्रम एक्शन की लिमिट है तो इसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू l से व्यक्त करते हैं। ये तो थी अनुक्रम की लिमिट क्या होगी। अब अभिसारी अनुक्रम क्या होगा। अभिसारी अनुक्रम या कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी अनुक्रम एक्शन ये अभिसारी अनुक्रम या कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा यदि इसकी लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी हो, यानी अनुक्रम एक्शन
अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल्स टू परिमित राशि। तो किसी भी अनुक्रम की लिमिट अगर फाइनाइट क्वांटिटी है तो उस केस में वो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि मान लिया कोई अनुक्रम xn है तो ये अनुक्रम xn एक संख्या l को विस्तृत होगा। l को विस्तृत होगा तो कब होगा? तो उसके लिए जो लिमिट की डेफिनेशन है कि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अगर एक नॉन इस तरीके से विद्यमान हो ताकि मोड xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। अब है अपसारी अनुक्रम। या डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा कि अगर किसी अनुक्रम की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट क्वांटिटी हो तो उस केस में कहेंगे कि वो अनुक्रम अपसारी अनुक्रम है। यानी एक अनुक्रम xn ये अपसारी अनुक्रम कहलाएगा कब कहलाएगा? यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल्स टू अपरिमित हो तो ये अनुक्रम अपसारी अनुक्रम होगा। अगला है दोलनीय अनुक्रम। क्या होता है? या ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। कोई भी अनुक्रम xn एक अनुक्रम xn ये दोलनीय अनुक्रम कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि यह न तो अभिसारी हो वह नहीं अपसारी। अगर अनुक्रम अभिसारी भी नहीं है और अपसारी भी नहीं है तो उस केस में उसको ऑसिलेटिंग सीक्वेंस या दोलनीय अनुक्रम कहेंगे। अब एक थ्योरम लेते हैं। थ्योरम क्या है? प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम प्रत्येक थ्योरम है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो वो हमेशा परिबद्ध होगा। ये प्रूव करना है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। इसको प्रूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि माना अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है।
अनुक्रम xn को क्या मान लिया, अभिसारी अनुक्रम मान लिया। तब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि अनुक्रम xn परिबद्ध है। अब परिबद्ध प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि एक वास्तविक संख्या मान लीजिए कि ये इस तरीके से विद्यमान हो कि xn का जो मोड है वो लेस देन और इक्वल टू उस kk हो और n बिलोंग्स टू n, यानी अनुक्रम xn का प्रत्येक पद वो लेस देन और इक्वल टू kk हो जाए, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू या मतलब उसका जो मोड में। उसके लिए देखो कैसे करेंगे कि सिंस लिमिट n टेंड्स टू सिंस अनुक्रम xn अभिसारी है, अनुक्रम xn अभिसारी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लिमिट जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। देन दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल्स टू परिमित हो, और वो परिमित हम ये मान लेते हैं कि मान लिया जाए n। अब अनुक्रम की लिमिट n होने का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि देन दिस इंप्लाइज किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n नॉट इन n such that mod xn minus n less than epsilon है और n greater than or equals to n नॉट। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं कि मोड xn की वैल्यू निकालते हैं। मोड xn को क्या लिखा जा सकता है, मोड xn को लिखा जा सकता है xn माइनस n प्लस n लिख सकते हैं, या इसको मोड xn माइनस n और प्लस n ये भी लिख सकते हैं, और मोड x1 प्लस x2 ये वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू मोड x1 प्लस मोड x2, तो इसको लिख सकते हैं मोड xn माइनस n प्लस मोड n। और चूंकि मोड xn माइनस n क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन प्लस मोड n। अब हम ये मानते हैं कि मान लिया जाए k इक्वल्स टू है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 x4 and so on xn नॉट and mod n प्लस एप्सिलॉन। इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो k के बराबर है, ये मान के चलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देन दिस इंप्लाइज मोड xn की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगी और n बिलोंग्स टू n। और जब मोड xn की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू k होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि देन दिस इंप्लाइज अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम। Thank you.